नमस्ते दोस्तों, मैं सी तरुण गोयल। आज सेक्शन 194 एन के रिगार्डिंग में एक वीडियो लाया हूँ। सेक्शन 194 एन ये आपका यूनियन बजट 2019 पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एप्लीकेबल 1 सितंबर 2019 से हुआ था। इसका मेन पर्पस जो था, कैश ट्रांजेक्शन्स को डिस्करेज करने का था और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने का था। सेक्शन 194 जो है वो एप्लीकेबल कब होता है? सेक्शन 194 एन जो है वो एप्लीकेबल होगा जब हम 1 करोड़ से ऊपर कैश को विड्रॉ करेंगे। जब 1 करोड़ से ऊपर कैश को विड्रॉ करेंगे तो ये सेक्शन 194 एप्लीकेबल हो जाएगा और उस पर 2% के हिसाब से जो पेई होगा, जो भी पेमेंट करेगा, वो टीडीएस काट लेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर पर्सन पहले ही 95 लाख रुपए अभी तक निकाल चुका था और उसके बाद अगली किस्त जो निकाल रहा है वो 6 लाख रुपए की निकाल रहा है, तो टोटल वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए निकाल चुका। 1 करोड़ 1 लाख में से अगर हम 1 करोड़ लेस कर दें तो 1 लाख रुपए बचेंगे। 1 लाख रुपए पे टीडीएस की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जो कि 2% होगी और 2000 रुपये बैंक जो है आपका टीडीएस काट लेगा। एक रिलीफ दी गई थी सीबीडीटी के थ्रू सर्कुलर इशू करके, क्योंकि ये जो आपका सेक्शन 194 एन था वो बजट 2019 से आया था। एप्लीकेबिलिटी इसकी 1/4 से ही थी, बट वो सितंबर से एप्लीकेबल हुआ। फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि जो पहले सितंबर से पहले टीडीएस कट चुका होगा तो उसका क्या होगा। उसके रिगार्डिंग में एक सीबीडीटी ने रिलीफ दी थी। उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि दैट कैश विड्रॉ प्रायर टू सितंबर 1, 2019, सितंबर 19 से पहले कोई भी कैश विड्रॉ आपने किया होगा, दैट इज 31 अगस्त तक आपने जो भी कैश विड्रॉ कर रखा होगा उस पर 2% टीडीएस नहीं लगेगा। पर उन्होंने फर्दर उसके अंदर एडिशन की और उन्होंने बताया कि जो लिमिट है 1 करोड़ की, उसको काउंट करने के लिए वो 1 अप्रैल से ही काउंटिंग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, हाउएवर बोर्ड एड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ₹1 करोड़ लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 द अमाउंट ऑलरेडी विड्रॉन टिल 31 अगस्त विल बी कंसिडर्ड। इसके रिगार्डिंग में मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने। मान लो हमारे पास 4 पर्सन्स हैं, एक मिस्टर साजिद है, एक मिस्टर किशन है, एक मिस्टर आशीष है, एक मिस्टर हितेश है। अलग अलग एग्जाम्पल्स के हिसाब से आपको ये रिलीफ पता लग जाएगी। हालांकि ये रिलीफ हमारी 19-20 के लिए ही थी, उसके बाद से तो नॉर्मल एप्लीकेबिलिटी हो गई है। फिर भी मैं आपको 19-20 के रिगार्डिंग में ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ। मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले मिस्टर साजिद है। 1 अप्रैल 2019 से मान लो साजिद जी ने 20 लाख रुपए निकाले, 5 जुलाई के अंदर रिमेनिंग अमाउंट निकाला, 31 अगस्त के अंदर ये अमाउंट निकाला, 1 सितंबर को 1 लाख रुपए और 1 मार्च को उन्होंने 65 लाख रुपए और निकाल लिए। टोटल विड्रॉल जो पूरे साल का उनका है वो 95 लैक्स है। तो दोस्तों, क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? अगर मैं सीधा सीधा ही कह दूं कि ये विड्रॉल आपकी 1 करोड़ से कम है, ये सेक्शन एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो 31 अगस्त से पहले का अमाउंट कुछ निकाल रखा हो या 1 सितंबर के बाद का अमाउंट निकाल रखा हो। सिंस आपका ये अमाउंट 1 करोड़ रुपए से नीचे है तो कोई एलिजिबल अमाउंट नहीं बनता टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, लायबिलिटी बनाने के लिए। बिलो 1 करोड़ है रीज़न, इस वजह से इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगला एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर किशन है, मान लो 1/4 को उन्होंने 20 लाख रुपए निकाले, 5 जुलाई को उन्होंने 90 लाख रुपए निकाले, 31 अगस्त को उन्होंने 25 लाख रुपए निकाले और उसके बाद उन्होंने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। टोटल विड्रॉ उनकी पूरे साल की 1 करोड़ 35 लाख रुपए है। अगर सेक्शन पढ़े तो ऐसा लगता है कि भाई 1 करोड़ से ऊपर है टीडीएस कटेगा, बट जो सीबीडीटी ने रिलीफ दी है कि जितना भी विड्रॉ था इनका 31 अगस्त से पहले था, तो ये सारा का सारा एग्जम्पशन में आ जाएगा। जो रिलीफ मैंने आपको पहले बताई थी प्रायर टू 1 सितंबर 2019, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मिस्टर आशीष हैं, वो भी विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने 31 अगस्त तक ये विड्रॉ की और 31 अगस्त के बाद ये अमाउंट विड्रॉ किया। टोटल अमाउंट जो विड्रॉ किया उन्होंने 1 करोड़ 44 लाख रुपए विड्रॉ किया। अब 31 अगस्त तक उन्होंने 29 लाख विड्रॉ कर रखे हैं और 1 सितंबर के बाद 1 करोड़ 15 लाख रुपए विड्रॉ कर रखे हैं। टोटल अमाउंट विड्रॉ कर रखा है 1 करोड़ 44 लाख रुपए।
अब सीबीडीटी के एग्जम्पशंस तो सिंपल थी, जो पहले अमाउंट आपका विड्रॉ करा उस पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, बट लिमिट काउंट करने के पर्पज से सारा अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। तो ये एप्लीकेबिलिटी तो हो गई है 1,44,00,000 रुपए पे। तो जो टीडीएस कटेगा आपका, वो सिंपल ही टीडीएस कटेगा। 1,44 में से हम 1 करोड़ को घटा देंगे, 44 लाख रुपए का अमाउंट आएगा, क्योंकि 29 लाख रुपए का अमाउंट तो पहले ही कम है। ये नहीं है कि 29 की लिमिट बढ़ा के आप 1 करोड़ 29 लाख रुपए कर दोगे उसको। 29 की लिमिट तो आपकी पहले ही कम है। 44 लाख रुपए का एलिजिबल लिमिट आया, उसके ऊपर 2% टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब मैं अगले एग्जांपल में मिस्टर हितेश ले रहा हूं। मिस्टर हितेश हैं, उन्होंने अपना विड्रॉ की 1 अप्रैल में 20 लाख रुपए, 5 जुलाई में अपना जो है 90 लाख रुपए, 31 अगस्त के अंदर 25 लाख रुपए और 1 सितंबर के अंदर अगली विड्रॉ कर ली 10 लाख रुपए। टोटल विड्रॉ हुआ 1,45,00,000 रुपए। इस केस के अंदर कितने पे टीडीएस कटेगा? इस केस में 10 लाख के ऊपर कटेगा। क्यों कटेगा? ये आपका जो 1,35 का अमाउंट था, ये आपका 31 अगस्त से पहले का ही था। हालांकि 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है, बट सिंस 31 अगस्त से पहले का था तो ये हट जाएगा। फर्दर जो भी इन्होंने विड्रॉ करी है या आगे रेगुलर इंटरवल पर ये विड्रॉ करते जाएंगे, उस पे 2% टीडीएस करता चला जाएगा। तो यहां पे जो अमाउंट एलिजिबल आएगा वो 10 लाख रुपए आया, जिसका अपना जो है 2% टीडीएस ये आ गया। आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अब ये हमने आपको बता दिया कि एप्लीकेबिलिटी कब की है, कब से लागू है, सीबीडीटी का क्या रिलीफ है और कैसे कैसे सेक्शन है, मोटा ब्रीफ दे दिया आपको। बट इसमें जो मेन चीज है कि कौन टीडीएस काटेगा और किसका टीडीएस कटेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो कि टीडीएस काटेंगे। पेयर कौन होना चाहिए? पेयर में इन्होंने बता रखा है कि एनी बैंक, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, कोई भी हो, इनके ऊपर लायबिलिटी है कि ये आपका टीडीएस काटेंगे। टीडीएस जो काटेंगे पूरे साल के हिसाब से लिमिट कैलकुलेट करेंगे, वो पहले बता चुके हैं। बट एक इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि जो लिमिट 1 करोड़ की आपकी है फाइनेंशियल ईयर की, वो देखी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू पर बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। पर बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से आपका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो किसी पर्सन ने 4 बैंक्स में अकाउंट खुलवा रखे हैं, चारों भी बैंक अलग अलग हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं, और वो सभी बैंकों से विद इन 1 करोड़ विड्रॉ करता जा रहा है, तो टोटल उसने 4 करोड़ रुपए निकाल लिए। बट बैंक वाइज देखा जाए तो वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं था। अब एक बैंक को दूसरे बैंक का तो नहीं पता होगा कि इसने इससे ऊपर निकाल रखा है, क्या कर रखा है, या डिक्लेरेशन लेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस केस के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये एक तरह से बैंक वाइज है, पोस्ट ऑफिस वाइज है। ठीक है सर? ये सेक्शन अप्लाई किस पे होगा? ये इंक्लूडिंग है सारे, ये सेक्शन सभी पे ही अप्लाई होगा। एनी टैक्स पेयर, कुछ एक्सक्लूजन है मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप मान के चलिए कि हर टैक्स पेयर पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटी है, एओपी है या बीओआई है, सब पे सेक्शन एप्लीकेबल है। कुछ सर्टेन कैटेगरीज जो मैं आपको बता रहा था जिसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बेसिकली जिनको हम पेमेंट्स करेगा बैंक, पोस्ट ऑफिस, अगर किसी इनमें से किसी को पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो किसी गवर्नमेंट बॉडी को ही करता है, तो किसी बैंक को ही करता है, या बैंक के कोरेस्पोंडेंट को, एटीएम वाले को करता है, या फिर वो ऐसे पर्सन को करता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने भी कुछ पर्सन्स नोटिफाइड कर रखे हैं, वो मैं आपको अभी अगली स्लाइड पे बताऊंगा। पहले आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इन बंदों पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पेमेंट्स इनको हो रही हैं, पे ये हैं, तो इनको नहीं कटेगा। अगर वो कोई बैंक है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोई ऐसे पर्सन्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं। गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई कर रखे हैं वो कर रखे हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, उनके कई बार
अकाउंट्स नहीं होते हैं, रेगुलर बेसिस पे डायरेक्ट कैश पेमेंट देनी होती है, तो CBDT ने एक सर्कुलर इशू किया, नोटिफिकेशंस दी, उसके तहत में फार्मर्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया कि APMC अगर कोई पेमेंट कर रही है, अपना विड्रॉल कर रही है, तो उस पर TDS नहीं काटा जाएगा, क्योंकि APMC ज़्यादातर फार्मर्स को पेमेंट करती है, कैश में पेमेंट लेते हैं फार्मर्स, इसलिए नहीं कटेगा। सेम ही एक अपना जो है इन्होंने एक नोटिफिकेशन और इशू करी जो कि फुल फ्लैज मनी चेंजर है, फ्रेंचाइजी एजेंट है या सब एजेंट है उसके लिए भी, क्योंकि जब ये अपना बाईबैक करते हैं फॉरेन करेंसी किसी फॉरेनर से, तो उसको इनको कैश देना पड़ता है। उसके लिए इनको बैंकों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम APMC में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ इनको देना पड़ेगा कि हम फुल फ्लैज मनी चेंजर हैं, RBI से एफिलेटेड हैं, सब चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी, तभी बैंक इनका TDS नहीं काटेगा। पर दोस्तों अभी बजट 2020 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं इसके रिगार्डिंग में। जो पहले आपकी लिमिट थी यूनियन बजट 2019 में, वो सीधा कहते थे कि भाई 1 करोड़ से एक्सेस है तो 2% TDS काट लो, बट बजट 20 के अंदर इसमें एक मेजर चेंज कर दिया। उसमें एक 20 लाख वाले टैक्स पेयर की भी लिमिट शामिल कर दी। वो 20 लाख वाला टैक्स पेयर कौन होना चाहिए? 20 लाख वाला टैक्स पेयर वो है जिसने 3 साल तक लगातार कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही फाइल नहीं की है, तो उसके लिए लिमिट ये 1 करोड़ की बजाय 20 लाख रुपए हो जाएगी। और जैसे ही उसका अकाउंट 20 लाख से ऊपर जाएगा, बैंक को उस केस में 2% TDS काटना पड़ेगा। और ये जो लिमिट है 20 से 1 करोड़ तक तो 2% की TDS की रहेगी, और जैसे ही 1 करोड़ अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ हो जाएगा तो उसको 5% TDS काटना पड़ेगा बैंक को उसका। ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, आपको अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाएगा। पेयर्स मैंने मान लिया बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यही हमारे पेयर्स हैं। मैं 2 एग्जांपल लेके चलता हूं, मान के चलता हूं, एक मिस्टर आशीष अग्रवाल हैं और एक मिस्टर किशन कांत अवस्थी हैं। मिस्टर आशीष अग्रवाल रिटर्न्स भर रहे हैं अपने, इनके ऊपर सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होगा बजट 2020 के हिसाब से? अगर ये कैश विड्रॉ 1 करोड़ तक करते हैं तो कोई TDS नहीं कटेगा, और अगर ये कैश विड्रॉ मोर देन 1 करोड़ करते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर 2% TDS कट जाएगा। मान लो किशन कांत जी हैं, इन्होंने 3 साल तक कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, असेसमेंट 19-20 में भी नहीं करी, 18-19 में भी नहीं करी, 17-18 में भी नहीं करी, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 18-19, 17-18 और 16-17 में इन्होंने कोई रिटर्न फाइल नहीं की। उस केस में क्या होगा? अगर ये कैश विड्रॉ करते हैं 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 20 लाख तक तो TDS कटेगा नहीं, 20 लाख से ऊपर करेंगे तो ही TDS एप्लीकेबल होगा इन केस में। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक करेंगे तो TDS 2% है, और अगर 1 करोड़ से ऊपर करेंगे तो TDS का रेट 5% हो जाएगा। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी आपकी है, ये बजट 2020 के बाद से एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, और ये आपकी 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल भी हो जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये सेक्शन 194N समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।